आज की इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे। ओके, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। दीज आर द वर्ड ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। A contemporary of चंद्रशेखर आज़ाद was born firebrand revolutionary। ओके, अब यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो एक समान एज का हो, जैसे किसका, जैसे किसी समय का कोई व्यक्ति जो समान एज का होगे, उसी के समान एज का। कौन? एक चंद्रशेखर आज़ाद। उसका जन्म कहाँ हुआ था फायर ब्रांड, मतलब कि जो जन्म से क्या हो, आग जैसा हो, मतलब कि तेज हो, बोल सकते हैं। ओके, रेवोल्यूशनरी का मतलब कि क्रांतिकारी। ओके, आगे देखते हैं। ही इंगेज्ड इन अ हेरोइक बैटल। वो शामिल हुआ क्या? हेरोइक को क्या बोलेंगे हम? अब हम यहाँ पे हेरोइक का मतलब समझिए, इसका क्या होता है? वीरों वाला। ओके, वीरों वाली जो बैटल रहती है उसमें शामिल हुआ। ओके, युद्ध में। ओके, अगेंस्ट किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, अंग्रेज के खिलाफ। हिज रोल वाज क्रूशियल इन इंस्पायरिंग अदर्स। उसका रोल क्या था? क्रूशियल का अति महत्वपूर्ण होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब इन इंस्पायर करने के लिए, ओके, उनको जागरूक करने के लिए, प्रेरणा करने के लिए बोल सकते हैं दूसरों को। ऑफिस जनरेशन, उसके जनरेशन की। टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट, किस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए? नेशनल, राष्ट्रीय मूवमेंट, आंदोलन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो अति महत्वपूर्ण क्या थे? रोल था उनका। क्या? इंस्पायर करने का दूसरों को। चंद्रशेखर आज़ाद वास बॉर्न, उनका जन्म हुआ क्या? ऑन 23 जुलाई 1906, 1906 में उनका जन्म हुआ 23 जुलाई को। इनके भावरा विलेज। ओके, भावरा विलेज में। ही वाज देन कॉल्ड चंद्रशेखर तिवारी। उनका तभी क्या, उनको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर तिवारी। ओके, तब उनको ऐसा बोला जाता है। ओके, हिज फोर फादर्स वर फ्रॉम द बदरका विलेज। ओके, फोर फादर का मतलब क्या? एंसेस्टर, पूर्वज। ओके, कहाँ के थे? बदरका विलेज से, नियर कानपुर, जो कहाँ पे? कानपुर के पास में। हिज मदर जगरानी देवी, ओके, वाज द थर्ड वाइफ ऑफ हिज फादर सीताराम तिवारी। जो उनकी पत्नी थी जगरानी देवी, ओके, वो तीसरी पत्नी थी उसके पिताजी की। ओके, उनका पिताजी का क्या नाम था? सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन भावरा। ओके, उन्होंने अपना चाइल्डहुड कहाँ पे स्पेंड किया? गुजारा बोल सकते हैं, भावरा पे। हिज मदर वांटेड हर सन टू बी अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। उसकी माँ चाहती थी क्या? उसके सन हो क्या? एक ग्रेट, महान संस्कृत स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान। एंड परसुडेड हिज फादर, और परसुडेड का मतलब क्या होता है? परसुडेड का मतलब होता है मनाना, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना। ओके, या इन्फ्लुएंस करना बोल सकते हैं, प्रभावित करना। किस चीज़ के लिए? टू सेंड हिम, उसको मना लिया, उसको पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को। कहाँ पे? काशी विद्यापीठ पे। कहाँ पे? बनारस। किस चीज़ के लिए? स्टडी करने के लिए। ही लर्नड आर्चरी। ओके, वहाँ पे उसने तीरंदाजी सीखी, वहाँ पे तीर चलाना। फ्रॉम द ट्राइबल भील, कहाँ पे? जनजाति, भील जनजाति से। ऑफ द अष्टवाइल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, अष्टवाइल का मतलब क्या होता है? पूर्व फार्मर बोलते हैं। ओके, तो उसने वहाँ के पुराने जो भील थे वहाँ के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे सीखी उसने। विच हेल्प, जिसने क्या हेल्प की? हिम आज़ाद जी की लेटर बाद में। ऑन ड्यूरिंग द आर्म स्ट्रगल, कहाँ पे? आर्म स्ट्रगल, जो संघर्ष हो रहा था फोर्स सेना वाला, अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश की। ओके, जब उनकी हेल्प हुई उससे। ओके, ही रिसीव्ड हिज अर्ली स्कूलिंग इन भावरा। उसने शुरू में स्कूल कहाँ पे की? भावरा डिस्ट्रिक्ट में, इन झाबुआ में। ओके, मध्य प्रदेश, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फॉर हायर स्टडीज, मतलब उच्च पढ़ाई के लिए, मतलब आगे की स्टडी के लिए बोल सकते हैं। ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। ओके, वो कहाँ गए? आगे की संस्कृत की पाठशाला के लिए, वाराणसी पे। चंद्रशेखर वास डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? जो चंद्रशेखर आज़ाद डीपली, मतलब बहुत बुरी तरह से बोल सकते हैं, डीपली गहराई से ट्रबल, परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा। किससे? जलियांवाला बाग। इसका मतलब क्या होता है? मैसेकर का मतलब क्या होता है? हत्याकांड बोल सकते हैं, नरसंहार। ओके, कहाँ पे? जो अमृतसर में हुआ था 1919 में। ओके, उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे, मतलब कि परेशान हुए थे बोल सकते हैं। इन दिसंबर 1921, दिसंबर को 1921 में क्या हुआ था? चंद्रशेखर एट एज ऑफ 15, जब चंद्रशेखर आज़ाद कितने के थे? 15 साल की। गॉट इन्वॉल्व इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़,
वो इन्वॉल्व हो गए थे, शामिल हो गए थे क्रांतिकारी गतिविधि में। ओके। ही वॉज कॉट बाय द ब्रिटिश पुलिस, उन्होंने पकड़ा गए थे ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। वाइल पार्टिसिपेटिंग, जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आंदोलन, एंड और सेंटेंस्ड टू विपलेसेस, और उन्हें क्या विपलेसेस की सज़ा दी। सेंटेंस टू का मतलब क्या सज़ा देना, किस चीज़ की, विपलेसेस के मतलब कोड़े मारने की क्या पनिशमेंट के तौर पे। ओके, सज़ा के तौर पर। When the magistrates asked him his name, जब मजिस्ट्रेट ने उसका नाम पूछा तो he said, he किसके लिए, आज़ाद जी के लिए, उसने कहा आज़ाद। From that point, उस समय से onward, उस समय के बाद से चंद्रशेखर assumed the title of आज़ाद, जब से उनको मतलब कि टाइटल मिल गया कि आज़ादों की, एंड और came to be known as चंद्रशेखर आज़ाद, और क्या बोला जाने लगा उसके, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। आफ्टर सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 बाय गांधी जी। सस्पेंशन का मतलब क्या, रोक देने के बाद बोल सकते हैं। ओके, सस्पेंड करने के बाद मतलब कि उसको रोक देने, सस्पेंड, वो जो भी आंदोलन चल रहा था, कौन सा, असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया उसको। ओके, सस्पेंड कर दिया गया। ओके। आज़ाद बिकेम मोर अग्रेसिव, आज़ाद बहुत और ज़्यादा क्या हो गए, अग्रेसिव। ओके, अग्रेसिव हो गए, आग बबूला बोल सकते हैं, क्रोधित बोल सकते हैं। ही कमिटेड हिमसेल्फ, उसने कमिट किया है अपने द्वारा, टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय मीन्स, बाय एनी मीन्स, उन्होंने अपने आप से वादा किया, कमिट किया कि हासिल करना किया कंप्लीट पूरी तरह से इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, बाय एनी मीन्स किसी भी तरह से। ओके। ही मेट अ यंग रेवोल्यूशनरी, ओके, वो मिले एक जवान क्रांतिकारी से, प्रणवेश चटर्जी, जिसका नाम क्या था, प्रणवेश चटर्जी। हु इंट्रोड्यूस हिम टू राम प्रसाद बिस्मिल, जिसने क्या इंट्रोड्यूस कराया, परिचय करवाया उसका, किसका, आज़ाद जी का, किससे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। हु हैड फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिकन, जिन्होंने बनाया क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके। अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या एक संस्था है, क्या क्रांतिकारी संस्था। आज़ाद वाज इम्प्रेस्ड, आज़ाद क्या इम्प्रेस विद द एम ऑफ एचआरए, आज़ाद इम्प्रेस थे किसके एम से, राम प्रसाद बिस्मिल के। ओके। ऑन इंट्रोडक्शन बिस्मिल वाज इम्प्रेस्ड बाय आज़ाद, इंट्रोडक्शन के बाद, पता चलने के बाद क्या बिस्मिल भी इम्प्रेस हो गया आज़ाद जी से। किस चीज़ से इम्प्रेस हुआ यहाँ पे बता रहा है। व्हेन आज़ाद रिपोर्टेडली पुट हिज हैंड ओवर अ लैम्प एंड डिड नॉट रिमूव इट टिल हिज स्किन बर्ड, मतलब कि उनका हाथ जब हैंड आगे किया था, किसमें, लैम्प पर रखा गया था, और डिड नॉट रिमूव, उसको रिमूव नहीं किया था जब तक कि उसकी स्किन क्या जली नहीं। ओके। ही देन, फिर क्या, बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ एचआरए, फिर क्या वो आज़ादी के एक्टिव सक्रिय मेंबर बन गए उसके एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, किसके लिए यहाँ पे, किस चीज़ के लिए यहाँ पे, एसोसिएशन के लिए। ओके, आगे देखते हैं। एंड और स्टार्टेड टू कलेक्ट फंड्स फॉर एचआरए, और उन्होंने स्टार्ट कर लिया कलेक्ट, जोड़ना फंड। ओके, किसकी, एचआरए के लिए। मोस्ट ऑफ द फंड, जो ज़्यादा अधिकतर फंड था, कलेक्शन वाज थ्रू रॉबरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ज़्यादातर फंड क्या था, रॉबरी के तौर पे था, किसकी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी जो संपत्ति उसके तौर पे, उससे फंड था उसका। ओके। ही आल्सो वांटेड टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, वो एक न्यू इंडिया बिल्ड करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, बेस्ड, आधारित हो किसका, ऑन सोशलाइट प्रिंसिपल, जो सामाजिक प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे आधारित हो। कि आज़ाद एंड हिज कंपैट्रियट्स आल्सो प्लान्ड, जो आज़ाद थे और उसके जो पैट्रियट, कम का क्या मतलब होगा, साथी, पैट्रियट का मतलब आपको पता है देशभक्तों की, जो उसके साथी के जो देशभक्त थे, उन्होंने भी क्या प्लान किया, और एग्जीक्यूट सेवरल एक्ट, उन्होंने कई अधिक एक्ट पर क्या, उन एग्जीक्यूट का मतलब पालन करना बोल सकते हो, कि उन्होंने पालन किया एक्ट पर, ऑफ वायलेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट पे, हिंसा के अगेंस्ट पे, द ब्रिटिश की, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज शासन की हिंसा के अगेंस्ट उन्होंने क्या एग्जीक्यूट किए ढेर सारे प्लानों के। मोस्ट ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसके अधिकतर जो क्रांतिकारी गतिविधि थी, वर प्लांट, उनको प्लान किया गया। ओके। एंड और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम शाहजहानपुर, ओके, कहाँ पे किया गया उनके, शाहजहानपुर, विच वाज आल्सो द होम टाउन, जो क्या था, वो किसका होम टाउन था, राम प्रसाद का होम टाउन था वो। ही वाज इन्वॉल्व, शामिल हुए किया, इन द फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी,
एक प्रसिद्ध, फेमस का मतलब कि प्रसिद्ध, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ट्रेन की चोरी में कब? 1925 में। ही बिलीव्ड दैट, वो बिलीव करते थे, अग्रेशन वाज नेसेसरी, जो क्रोधित मतलब कि क्रोधित बोल सकते हैं एक तरह से, ज़्यादा गुस्सा, वो नेसेसरी, ओके, आवश्यक है, टू एंड द ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों का शासन है उसको ख़त्म करने के लिए, ओके। आज़ाद अलॉन्ग विथ भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह के साथ डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द पास ऑफ गांधी। अब के दोनों भला, आज़ाद जी और भगत सिंह ने क्या किया, उसने दूरी बना ली, किससे? गांधी जी के पास से, जो गांधी जी के रास्ते थे, ओके। दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय अग्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा और अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए क्या? अग्रेसिव एंड वायलेंट रेवोल्यूशनरी आइडियल्स एंड, और किससे? मीन्स से, ओके। किससे हुए वो? मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बोल सकते हैं, किससे? एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, गरम दल के नेता रहते हैं ना, मतलब कि उस प्रकार में, मतलब बहुत ज़्यादा सुनते नहीं थे वो, बस चाहते थे कि आज़ादी मिले। वायलेंट, हिंसक बोल सकते हैं, क्रांतिकारी आदर्श, आदर्श और मेन से बोल सकते हैं। मेन मतलब उसके जो भी साधन थे, ओके। टूवर्ड्स दिस एंड, मतलब इसकी अंत की ओर बोल सकते हैं। दे फॉर्म द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब कि इसके एंड के लिए क्या किया उसने? फॉर्म क्या बनाया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट सामाजिक क्या रिपब्लिकन, ओके, एसोसिएशन, एक संगठन, संस्था बोल सकते हैं, ओके। एंड और ट्रेंड द रेवोल्यूशनरीज, और उन्होंने क्रांतिकारियों को ट्रेंड किया, लाइक भगत सिंह, सुखदेव, बुटकेश्वर दत्त एंड राजगुरु, ओके। आज़ाद वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग आउट न्यूमरस एक्ट ऑफ वायलेंस। आज़ाद वाज सहयोगी, मतलब आज़ाद के इंस्ट्रूमेंटल का मतलब कि सहयोगी, इन कैरिंग आउट न्यूमरस, बहुत सारे, न्यूमरस का मतलब क्या बोल सकते हैं? बहुत सारे एक्ट, कार्य किए होंगे वायलेंस के प्रति, जो हिंसा के प्रति थे वो कार्य थे, उसमें क्या? सहयोगी थे, ओके, सहयोगी थे। दिस इंक्लूड्स द काकरी ट्रेन, ये इसमें यह भी शामिल था जो काकरी ट्रेन रॉबरी हुई थी 1926 में, ओके। एसेसिनेशन, इसका मतलब ऑफिशियल मर्डर, ओके, हत्या करना, ऑफ जॉन पॉइंट, ये कोई भी सॉन्डर्स, ये हुआ कोई भी अंग्रेज, ओके, इन 1928 एट लाहौर, कहाँ पे? लाहौर पे, टू अवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय, किसके? उसमें कि लाला लाजपत राय के मारने पर उन्होंने क्या? उसको मारा, ओके। एवेंज का मतलब क्या होगा? एवेंज का मतलब क्या? प्रतिशोध या बदला लेने के लिए, ओके। आगे देखते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट हिज रोल वाज इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू नैब हिम डेड और लाइफ, ओके। मतलब कितनी ज़रूरत थी उसका, मतलब कितना रोल था, मतलब उसका महत्वपूर्ण था रोल, कहाँ पे? आज़ादी के संघर्ष में, क्या? इंडिया की आज़ादी के संघर्ष में। उसको समझा जा सकता है किसके द्वारा? बाय द फैक्ट, इसके द्वारा कि ब्रिटिश पुलिस थी वो बैडली, मतलब बुरी तरह से चाहती थी क्या? टू नैब, उसको पकड़ना बोल सकते हैं, हिम डेड और अलाइव, अलाइव, ओके, जिंदा या मरा हुआ, ओके। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ओके। विद्रोही था बोल सकते हैं, देशद्रोही था, विद्रोही था, किसके लिए? ब्रिटिश पुलिस के लिए। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, ओके, ऑन फरवरी 27, 1931। हिट लिस्ट का मतलब क्या? मतलब कि उनकी खतरनाक की लिस्ट में क्या थे? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, किसके लिए? ब्रिटिश पुलिस के लिए, ओके। ऑन क्या? ऑन फरवरी 27, 1931, क्या? यहाँ पे 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स, चंद्रशेखर आज़ाद मिले उसके दो साथी से, कॉमरेड का मतलब क्या? साथी, एट द एल्फ्रेड पार्क, कहाँ पे? एल्फ्रेड पार्क पे, कहाँ पे? इलाहाबाद पे। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर, ओके, उनको धोखा दिया गया है, किसके द्वारा? एक इन्फॉर्मर के द्वारा, हु हैड इन्फॉर्म द ब्रिटिश पुलिस, जिसने क्या इन्फॉर्म किया था ब्रिटिश पुलिस को। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने सराउंड कर लिया, चारों ओर से घेर लिया पार्क को, एंड और ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, ऑर्डर दिया सरेंडर करने के लिए, ओके, आज़ाद को, ओके। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद फॉट एलॉन, चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेली लड़ाई ली, वैलेंट्री, ओके। वैलेंट्री का मतलब देखते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी अकेली, क्या? वीरतापूर्वकता बोल सकते हैं, ओके, सूरवीर टाइप में युद्ध लड़े, ओके, वीरतापूर्वक, बहादुरी पूर्वक। एंड और किल्ड 3 पुलिसमैन, और 3 पुलिसमैन को मारा उन्होंने। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, उनको मतलब ये पाकर क्या? घेरा हुआ, ओके, चारों तरफ से घेरा हुआ। एंड सीइंग
रूट फॉर स्केप, और ये देख कर ये कोई भी रास्ता नहीं है वहाँ पे बच के जाने के लिए। स्केप का मतलब बाहर निकलना, बच के जाना। ओके, चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को मार लिया। दस इस तरह से ही कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, इस प्रकार उन्होंने क्या कर लिया, अपनी शपथ। प्लेज का मतलब क्या बोल सकते हैं, शपथ, ओथ। ऑफ नॉट बीइंग कॉट की मतलब नहीं पकड़ाने, क्या, जिंदा। ओके, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।